हेलो दोस्तों, मैं विनय आनंद आपका इन्फो दोस्त आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वाली वीडियो लेक्चर में आपको FRBR के बारे में बताया था, तो आज मैं FRBR से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप सबसे पहले जो पिछले वाली वीडियो FRBR की लेक्चर वाली वीडियो है, उस वीडियो को आप पहले देख लो, उसके बाद ये वीडियो देखना, उसके जिससे क्या होगा, आपको ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना और इस वीडियो को देखने के बाद आपको FRBR से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर जाओगे, आपको ये चैप्टर आसान लगने लगेगा। तो साथ ही में इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और मेरे फेसबुक ग्रुप से जुड़ जाना। और यदि कोई परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम हो या मुझसे कोई हेल्प चाहिए या कोई सजेशन चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर आप मैसेज मुझे करना। ओके, मैं वहाँ पर रिप्लाई करूँगा आप सबका। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके 12th नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ओके, उसके बाद फिर हम लोग आएंगे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। कुछ वो जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वहाँ पर थोड़ा आपको हार्ड लगेगा, तो मैंने पहले थोड़ा कुछ क्वेश्चन ईजी कराता हूँ ताकि आप भी आपको ये चीज़ें समझ में आने लगे। तो चलिए, पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि व्हाट इज FRBR। FRBR क्या है? ठीक है, जैसे मैंने जब बताया था तो सबसे पहली बार में मैंने यही बताया था कि FRBR क्या है। तो ये एक कंटेंट डेजिग्नेशन टूल है या डेटा मॉडल है, कैटलॉगिंग कोड है, या सभी है या कोई नहीं है। तो दोस्तों, मैंने बताया था कि आप पिछले वाली वीडियो में कि FRBR ना ही कोई कैटलॉगिंग रूल है, ना ही कोई डेटा मॉडल है। ठीक है, ये किसी भी तरह का ये ना कोड है, ना स्टैंडर्ड है, ना कंटेंट टूल है, ना डेटा मॉडल है। ये क्या है? सिर्फ एक रिलेशनशिप मॉडल है। मैंने क्या बताया था पिछले क्लास में कि ये क्या है? एक रिलेशनशिप मॉडल है। तो FRBR इसमें से क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा कि इसमें से कोई भी ये नहीं है। FRBR क्या? एक एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है, कॉन्सेप्चुअल एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी एंटिटीज ग्रुप डज FRBR डिस्क्राइब। FRBR में कितने एंटिटीज ग्रुप हैं? तो मैंने बताया था 2 है, 3 है, 6 है, 4 है। तो 3 ग्रुप था। पहला ग्रुप, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ये 3 ग्रुप में बांटे गए थे FRBR को। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका हो गया B3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि व्हाट आर द नेम्स ऑफ FRBR एंटिटीज। ग्रुप 1, जो ग्रुप 1 में FRBR के जो ग्रुप 1 एंटिटीज थी, उस एंटिटी में क्या क्या था? तो यहाँ आपके सामने ऑप्शंस हैं, नेम्स, फैमिलीज एंड कॉर्पोरेट बॉडीज, एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप्स, प्लेस, इवेंट्स एंड कॉन्सेप्ट, वर्क, एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन एंड आइटम। तो दोस्तों, आपको याद होगा, तो यदि आपने वो वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था जो FRBR के ग्रुप 1 में है वो है आपका वर्क, एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन एंड आइटम। क्या है? वर्क, एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन एंड आइटम। ये क्या है? 4 ग्रुप 1 में एंटिटीज आती हैं। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंटिटी डिफाइंस ए डिस्टिंक्ट इंटेलेक्चुअल और आर्टिस्टिक क्रिएशन। करा इसमें से कौन है जो ग्रुप 1 के एंटिटीज में से कौन ऐसा है जो बताता है इंटेलेक्चुअल और आर्टिस्टिक क्रिएशन। मैंने बताया था कि जो भी, पहले ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, मैनिफेस्टेशन, वर्क, एक्सप्रेशन, आइटम, ये ग्रुप 1 से ही है। तो फिर मैंने बताया था क्या कि जो भी इंटेलेक्चुअल वर्क होंगे, ठीक है, जो भी इंटेलेक्चुअल काम होंगे, जो भी क्रिएशंस होंगे, जो भी जो ऑथरशिप होंगे, जो ऑथर बनाएंगे, तो उस तरह का जो चीज़ है वो क्या आएगा? किसमें आएगा? वर्क में आएगा। मैंने बताया था वर्क में आएगा। FRBR के ग्रुप 1 के वर्क में ये क्या है? क्रिएशन। जो भी क्रिएशन वाली बात जहाँ आएगी, जहाँ पर कोई कुछ बनाने की बात होगी, जहाँ कोई इंटेलेक्चुअल दिमाग की बात होगी, इंटेलेक्चुअल क्रिएशन की बात होगी, तो उस सभी जगह पर क्या होगा? वर्क। वर्क मतलब काम, काम मतलब कृति, ऑथरशिप। तो ये सारी चीज़ें क्या आ जाएंगी? वर्क में आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, व्हाट इनिशियल्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द 4 एलिमेंट ऑफ FRBR ग्रुप 1 एंटिटीज। FRBR के ग्रुप 1 में जो एंटिटीज हैं, कौन कौन से एंटिटीज है? अभी आपको पता चला, वर्क है, एक्सप्रेशन है, मैनिफेस्टेशन एंड आइटम है। तो इसे शॉर्ट में क्या कहा जाता है? FISO, तो ये तो नहीं है, वर्क इसमें है नहीं। FICI इसमें भी नहीं है। और ये देखिए WEMI, वेमी कहा जाता है शॉर्ट में, वर्क,
एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन, देन आइटम। ओके, तो ये ग्रुप 1 तो आपको क्लियर हो गया होगा, वर्क, एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन एंड आइटम, WEMI। नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट है द टर्म एक्सप्रेशन एज यूज्ड इन FRBR। FRBR में जो एक्सप्रेशन यूज हुआ है, और एक्सप्रेशन कहाँ पर है, तो मैं बार बार याद करवा रहा हूँ आपको कि ग्रुप 1 में एक्सप्रेशन है, तो ग्रुप 1 में जो एक्सप्रेशन उसका क्या मतलब है, तो क्या ये अरेंजमेंट ऑफ टेक्स्ट और इमेज है। ओके, फिर देन है द मीन्स यूज टू कन्वे इंफॉर्मेशन और आर्टिस्टिक कंटेंट। फिर या नेक्स्ट है द इंटेलेक्चुअल और आर्टिस्टिक रियलाइजेशन ऑफ वर्क इन द फॉर्म ऑफ अल्फान्यूमेरिक, म्यूजिकल, कोरियोग्राफिक नोटेशन, साउंड, इमेज, ऑब्जेक्ट, मूवमेंट, etc और एनी कॉम्बिनेशन। तो अगर आपने वो वीडियो देखा तो उसमें मैंने बताया था कि एक्सप्रेशन का मतलब क्या था, एक्सप्रेस करना, यानी जो भी वो राइटर का, जो भी ऑथर का जो वर्क है उसको किस तरह से एक्सप्रेस किया गया है, किस तरह से बताया गया है। ठीक, क्या वो अल्फान्यूमेरिक फॉर्म में है, क्या वो म्यूजिकल फॉर्म में है, क्या वो साउंड के फॉर्म में है, इमेज के फॉर्म में, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, या किसी मूवमेंट करती हुई चीज के फॉर्म में है। तो वो जो वर्क है वो किस फॉर्म में है, उसी को कहा जाता है एक्सप्रेशन, यानी एक्सप्रेस करना, हाउ टू एक्सप्रेस द वर्क ऑफ द ऑथर, कैसे ऑथर का वर्क को एक्सप्रेस किया गया है, दैट इज कॉल्ड क्या, एक्सप्रेशन। ओके, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो गया, सी हो जाएगा कि एक्सप्रेशन मीन्स कि उस वर्क को कैसे, किस फॉर्म में दर्शाया गया है। ओके, देन नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विच एंटिटी डिफाइंस अ फिजिकल एम्बॉडीमेंट ऑफ एन एक्सप्रेशन ऑफ वर्क। कह कि इसमें से कौन है जो आइटम, एक्सप्रेशन, वर्क, मैनिफेस्टेशन में क्या है जो दिखाता है क्या, फिजिकल एम्बॉडीमेंट। ठीक, फिजिकल एम्बॉडीमेंट में मैंने क्या बताया था कि फिजिकल एम्बॉडी यानी जो वर्क है, वर्क एक्सप्रेस किया गया। अब एक्सप्रेस किया गया वो किस फिजिकल रूप में है, किस फिजिकल रूप में है, भौतिक रूप में है। तो वो जो भौतिक रूप में होगा, जो फिजिकल रूप में होगा, चाहे वो DVD रूप में हो सकता है, बुक के फॉर्म में हो सकता है, मोनोग्राफ हो सकता है, तो वो उस तरह की जो चीजें हैं, ठीक है, जो फिजिकल फॉर्म में है, तो उस तरह की चीजों को कहा जाता है मैनिफेस्टेशन। ओके, उसे कहा जाता है मैनिफेस्टेशन। फिर नेक्स्ट है द टर्म आइटम एज यूज्ड इन FRBR। जो टर्म आइटम यूज होता है क्या था, वर्क, एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन, देन आइटम। जो लास्ट वाला जो आइटम है वो क्या दर्शाता है, तो वो दर्शाता है क्या, ऑप्शंस क्या है यहाँ पर, अ फिजिकल मीडियम इन विच डेटा, साउंड, इमेज, etc आर स्टोर्ड, या एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द कंटेंट, या अ सिंगल एग्जाम्पलर और स्टैंड्स ऑफ द मैनिफेस्टेशन। तो मैंने बताया था ये सी होगा इसका आंसर कि आइटम क्या है, एक सिंगल एग्जाम्पलर है, स्टैंड्स ऑफ ए मैनिफेस्टेशन, जो मैनिफेस्टेशन है। जैसे मैंने वो एग्जांपल दिया था, CD वाली एग्जांपल भी थी कि एक जो मूवी है वो 2 CD में आती थी, तो 2 CD में आते यानी वो जो 2 अलग अलग जो CD है, जो 2 अलग अलग मैनिफेस्टेशन है। ठीक, यानी उसके अंदर एक वर्क है, यानी वर्क कौन है, वर्क ये आपका वर्क हो गया मूवी एक वर्क हो गया, और वो वर्क को एक्सप्रेस किया गया, उसके अंदर साउंड है, इमेज है, वीडियो है, वो अब उसका मैनिफेस्टेशन क्या हो गया, तो वो 2 CD है, वो मैनिफेस्टेशन हो गया। और आइटम क्या हो गया, तो उस मैनिफेस्टेशन का वो 2 जो CD है उसी का है, उसी वर्क का है। तो वही वो जो वर्क का है, जो सेम वर्क का है, 2 अलग अलग चीजें, वो क्या है, आइटम है। ठीक है, वो 2 अलग अलग मैनिफेस्टेशन क्या है, आइटम, वो 2 अलग अलग CD क्या है, आइटम है। ठीक है, तो CD आइटम याद रखना है क्या है, एक सिंगल एग्जाम्पलर और इंस्टेंस ऑफ मैनिफेस्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज आइडेंटिफाइड एज एन एब्स्ट्रैक्ट FRBR। एब्स्ट्रैक्ट FRBR एंटिटी कौन है, तो आइटम है, वर्क है, डेटा शीट है, या ऑब्जेक्ट है। तो इसमें क्या है, वर्क है जो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है। एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म जो भी है वो क्या है, FRBR के एंटिटी ग्रुप 1 में, तो वो है वर्क। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज डिफाइंड एज कॉन्क्रीट। ठीक, कॉन्क्रीट कौन है, कॉन्क्रीट FRBR एंटिटी कौन है, तो एक्सप्रेशन है, आइटम है, कैरियर है, या वर्क है। तो ये है आपका आइटम। आइटम जो है वो आपका कॉन्क्रीट FRBR एंटिटी है, यानी जो वर्क है वो एब्स्ट्रैक्ट है और जो आइटम है वो क्या है, कॉन्क्रीट है। नेक्स्ट है विच FRBR एंटिटी डिस्क्राइब अ फ्रेंच ट्रांसलेशन ऑफ द लॉर्ड ऑफ रिंग्स। क्या कि द लॉर्ड ऑफ रिंग्स नाम की कोई बुक है, उसका फ्रेंच ट्रांसलेशन,
तो फ्रेंच ट्रांसलेशन में से क्या होगा, वर्क होगा, एक्सप्रेशन होगा, आइटम होगा या कैरियर। तो एक जो द लॉर्ड ऑफ रिंग है वो क्या है, एक वर्क है। अब उस वर्क को क्या किया गया, एक ट्रांसलेशन किया गया, फ्रेंच में क्या किया गया, उसे एक्सप्रेस किया गया, फ्रेंच लैंग्वेज में उसे एक्सप्रेस किया गया। यानी ये जो फ्रेंच लैंग्वेज यहाँ पर जो एंटिटी हो, कौन सी एंटिटी होगी, तो ये हो गया एक्सप्रेशन वाली एंटिटी। और सिर्फ अगर पूछा जाता कि द लॉर्ड ऑफ रिंग्स क्या है, तब वो क्या हो जाता, वर्क हो जाता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, which FRBI entity describe a DVD on the movie version of Gone with the Wind। ओके, कह रहा है कि जो एक मूवी है क्या, Gone with the Wind, वर्जन ऑफ Gone with the Wind एक नाम की मूवी है, इसका जो DVD है वो कौन सी एंटिटी को दर्शाएगा, क्या ये आइटम दर्शाएगा, वर्क, एक्सप्रेशन या मैनिफेस्टेशन। तो मैंने जैसे थोड़ी देर पहले भी बताई थी कि जो डीवीडी है, सीडी है, वो क्या दिखाएगा, क्या दर्शाएगा, क्या इंडिकेट करेगा, तो वो करेगा मैनिफेस्टेशन। नेक्स्ट है, विच एफआरबीआई एंटिटी डिस्क्राइब्स लॉर्ड्स ऑफ द रिंग्स बाय J.R.R. टॉलकिन। क्या एक वर्क है J.R.R. टॉलकिन के द्वारा लिखा गया, लॉर्ड्स ऑफ द रिंग वो क्या है, तो मैंने बताया ये लॉर्ड्स ऑफ रिंग क्या हो गया, एक वर्क है, एक कृति है, एक ऑथरशिप है जो J.R.R. टॉलकिन के द्वारा लिखा गया है, तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया वर्क। ओके, यहाँ तो ये समझ में आए दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा आपको पिक्चर ब्लर आ रही होगी, तो इसके लिए आप लोगों के लिए सॉरी बोलता हूँ, मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा। तो नेक्स्ट आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज आर द 4 FRBR यूज टास्क। यहाँ पे करा जो FRBR में जो यूजर का जो टास्क था वो 4 टास्क कौन है, ठीक है। तो कौन कौन थे, मैंने बताया था कि सबसे पहले क्या किया जाता है, फाइंड किया जाता था, फिर आइडेंटिफाई किया जाता था, फिर सेलेक्ट किया जाता था, और देन उसके बाद ऑब्टेन किया जाता था। तो ये आपको याद रखना है, ये सीरियल वाइज कि पहले फाइंड करना है, फाइंड करने के बाद फिर आइडेंटिफाई करना है, फिर देन उसमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है, फिर से ऑब्टेन कर लेना है। और मैंने ये सिर्फ डिटेल से बताया था कैसे कैसे ये काम करता है, तो वो वाली वीडियो देख लेना तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ दिस आर द 3 कंपोनेंट्स इन एन एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। जो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में जो 3 कंपोनेंट्स थे, वो 3 कंपोनेंट्स कौन कौन थे, तो वो 3 कंपोनेंट्स क्या थे, एक था आपका एंटिटीज, एक था एट्रीब्यूट्स और एक था रिलेशनशिप। एंटिटी, एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप, ये आपके क्या है, 3 कंपोनेंट ऑफ एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल FRBR के। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं पहले वाला क्वेश्चन पर जहाँ पर कुछ छूट गया था। तो सबसे यहाँ पर क्वेश्चन है आपका कि FRBR स्टैंड्स फॉर, FRBR का फुल फॉर्म क्या है। तो सबसे पहले फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स, FRBR का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ इज एट्रीब्यूट डिफाइंड इन FRBR मॉडल। FRBR मॉडल में जो एट्रीब्यूट्स है वो कैसे डिफाइंड होते हैं। जो एट्रीब्यूट मैंने बताया ना, एंटिटी, एट्रीब्यूट एंड रिलेशनशिप, तो उसमें जो एट्रीब्यूट है वो उसका डिफिनेशन क्या है। तो यहाँ क्वेश्चन, यहाँ ऑप्शन है, अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक वाइल सर्व एज द मेन यूजर टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर एंटिटी। नेक्स्ट है, सेट ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक विच हेल्प यूजर आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर एंटिटी। नेक्स्ट है, असाइंड आइडेंटिफायर एंड कॉन्सेप्चुअल इंफॉर्मेशन विच हेल्प यूजर्स आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर एंटिटी। ठीक है, तो मैंने बताया था कि एट्रीब्यूट क्या है, कि ये एक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक विच सर्व एज द मेन यूजर टू आइडेंटिफाई पर्टिकुलर एंटिटी। किसी पर्टिकुलर एंटिटी को फाइंड आउट करने के लिए जो यूज किया जाता है वो क्या है, एट्रीब्यूट कहलाता है। ठीक है, या सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक विच सर्व एज द मेन यूजर्स टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर एंटिटी, किसी पर्टिकुलर एंटिटी को फाइंड आउट करने के लिए। फिर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग FRBR entity is defined identified by the attribute characteristic medium performance for which musical work was originally intended। यहाँ पर ध्यान से समझना कि कौन सा FRBR एंटिटीज है, वो दिखाता है क्या, मीडियम ऑफ परफॉर्मेंस फॉर विच अ म्यूजिकल वर्क, एक म्यूजिकल वर्क है उसको किया जा रहा है। तो इसमें क्या आइटम होगा, एक्सप्रेशन हो, वर्क और मैनिफेस्टेशन। तो यहाँ पर देखिए म्यूजिकल वर्क, ठीक है, म्यूजिकल वर्क क्या हो, एक वर्क हो गया, तो ये पहला तो वर्क आ गया, और एक क्या है, इसमें क्या हो रहा है, इस वर्क को कैसे दिखाया जा रहा है, तो ये दिखाया जाता है बाय द हेल्प ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस की मदद से इस म्यूजिकल वर्क को दिखाया जा रहा है। यानी परफॉर्मेंस क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, और म्यूजिकल वर्क क्या हो गया, वर्क हो गया। यानी यहाँ पर आंसर हो गया एक्सप्रेशन एंड वर्क।
ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग FRBR entity is identify the attribute characteristic coordinate for a cartographic image or object। करेक्ट, इसमें कौन FRBR एंटिटी दिखाता है क्या, कार्टोग्राफिक इमेज और ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की बात है, इमेज की बात है, तो ये क्या है, एक तरह का आइटम एक्सप्रेशन है, वर्क या मैनिफेस्टेशन है। तो ये हो गया आपका वर्क हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट है यानी कोई चीज़ बनाया गया है, एक कार्टोग्राफिक इमेज को बनाया गया है, तो ये क्या आ गया, हो गया वर्क हो गया। नेक्स्ट है द लैंग्वेज इन विच प्राइड एंड प्रेजुडिस वाज रिटन। कह कि एक प्राइड एंड प्रेजुडिस नाम के वर्क है, उसको एक लैंग्वेज में लिखा गया है। तो ये क्या है, तो जब किसी एक वर्ड को किसी दूसरे लैंग्वेज में लिखा जा रहा है, उसको उस वर्ड को एक्सप्रेस किया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है अ परफॉर्मेंस ऑफ बीथोवेन्स 9th सिम्फनी इज एट्रीब्यूट ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग FRBR एंटिटीज। कह कि एक परफॉर्मेंस किया जा रहा है, तो मैंने जैसे बताया था परफॉर्मेंस वाला, डांस परफॉर्मेंस वाला, तो क्या एक्सप्रेस किया जा रहा है। तो 9th सिम्फनी बीथोवेन्स नाम के एक 9th सिम्फनी को परफॉर्मेंस किया जा रहा है, तो ये कौन सा FRBR एंटिटी हो गया, तो ये हो गया आपका एक्सप्रेशन। फिर नेक्स्ट है द डेजिनेशन ऑफ अ वॉल्यूम इशू डेट ऑफ सीरियल आइडेंटिफाई विच ऑफ द फ्लोइंग FRBR एंटिटीज। तो कह रहा है जिसमें वॉल्यूम के बारे में बात है, इशू के कब इशू किया गया है, या डेट ऑफ सीरियल की बात की जा रही है, तो ये आपका क्या हो गया, यानी फिजिकल फॉर्म के रूप में हो गया, 1 2 वॉल्यूम 3 वॉल्यूम कितने इशू किया गया, तो ये फिजिकल फॉर्म के रूप में बात आएगी, तो क्या आएगा, उसको कहेंगे मैनिफेस्टेशन। देन क्या है कि एन एडिशन इशू स्टेटमेंट आइडेंटिफाई विच ऑफ द फ्लोइंग FRBR एंटिटीज। तो फिर से वही बात है कि एडिशन है, कब कब इशू किया गया है, तो ये बात जब भी आएगी तो आएगी किसकी बात, मैनिफेस्टेशन की बात। फिर नेक्स्ट है पब्लिशर, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर आर एट्रीब्यूट्स। तो पब्लिशर की बात है, डिस्ट्रीब्यूटर है, मैन्युफैक्चरर है, तो ये सब क्या एक फिजिकल फॉर्म के बारे में दिखाते हैं, तो ये सब क्या हो गया, मैनिफेस्टेशन। फिर नेक्स्ट है LC, एन LC बार कोड एज एन आइडेंटिफायर इज एन एट्रीब्यूट ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग FRBR। तो कह रहा है कि LC क्या है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का बार कोड। तो बार कोड क्या है, एक में लगेगा, 2 में लगेगा, 3 में लगेंगे, बहुत सारे में लगेंगे, तो वो सब क्या है, एक ही आइटम को दर्शाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गए, आपके आइटम हो गए, तो LC का बार कोड। फिर एन ऑटोग्राफ कॉपी फ्रॉम द लाइब्रेरी वॉल्ट विटमैन कलेक्शन। लाइब्रेरी वॉल्ट विटमैन का कलेक्शन है, उसमें ऑटोग्राफ हर जगह लिखा हुआ, तो वो क्या उसी ऑटोग्राफ के अंदर में सारे आएंगे, तो ऑटोग्राफ के सब सारे अंदर आएंगे, तो यानी वो क्या कहलाएंगे, तो वो सारे कहलाएंगे आपके आइटम। ओके, तो ये भी यहाँ कंप्लीट हो गया 11 क्वेश्चन, और यहाँ से मैंने करवा दिया पहले। तो ये इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा, और अब आपको ये FRBR के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप एक बार पहले वाले वीडियो फिर से देख लीजिए और फिर से देखिए, तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आपकी तैयारी अच्छी होती रहे। आई होप आपका दिन अच्छा हो। थैंक यू वंस अगेन।